हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। तो आ गई हूँ अपना नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको आज आयत का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगी। तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आयत होता क्या है। आयत जो होता है वो एक चौकोर आकृति होती है, जिसमें जो है 4 कोने होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वो चौकोर आकृति होती है, उसके जो सामने सामने की जो भुजाएं होती हैं, एक तो ये वाली और दो ये वाली, है ना। तो ये और ये बराबर होंगी और ये बराबर होंगी, तो ये जो आकृति होती है ये आयत कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे कि इस वाले इसको मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए कि इसे चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई बराबर होगी और ये लंबाई है और लंबाई भी बराबर होगी। ठीक, तो जब इसमें लंबाई चौड़ाई जिस भी आकृति में आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो जो आकृति होती है आयत कहलाती है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L गुणा B। और फिर एक उसमें जो परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो वो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। आइए हम अब इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और 5 मीटर है। तो लंबाई कितनी है इसकी? 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, है ना। तो लंबाई यानी कि L बराबर दिया हुआ है 12 मीटर, चौड़ाई यानी कि B दिया हुआ है 5 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार क्षेत्र का आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें लंबाई कितनी दी हुई है? 12 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है? 5 मीटर। मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको वर्ग मीटर। ठीक है, तो 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर लिख सकते हैं हम या लिख दो, या फिर वर्ग मीटर। तो ये इस आयत का क्षेत्रफल हो गया और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा सवाल मैंने लिख लिया है यहाँ पे, निम्नांकित आकृति का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो है इसमें कितनी लंबाई कितनी दी हुई है? L बराबर दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, और B बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L बराबर 6 सेंटीमीटर और B बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका जो है हमें पता चल रहा है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है वो ये है और ये दोनों सामने सामने बराबर है, और ये चौड़ाई है और ये सामने सामने बराबर है, अतः यह एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का पहले परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप निकालेंगे हम। आयत का परिमाप कितना था? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब जो है हमें पता है लंबाई हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम लंबाई की जगह L यानी कि 6 लिख देंगे और B यानी कि चौड़ाई की जगह हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 2 गुणा 6 प्लस 3 बराबर हो गया 9। तो ये हो गया आपका 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका परिमाप निकल आया है। अब हमको निकालना है क्या? हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई यानी कि ये, और चौड़ाई यानी कि ये B,
तो लंबाई की जगह हम 6 रख देंगे और चौड़ाई की जगह हम 3 रख देंगे और हम इसको गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18 और इसका जो है माप कितनी है, ये सेंटीमीटर में है इसकी जो ये, तो इसको लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका आंसर है। अतः आपका परिमाप जो है वो आपका 18 सेंटीमीटर आया है और क्षेत्रफल आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस तरीके से हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो तो हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उसका परिमाप जो है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।